आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत अलवर में 5 दिन के महत्वपूर्ण प्रवास पर हैं। रविवार को वे नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम में इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। संघ वर्ष 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। वहीं आरएसएस प्रमुख ने स्वयंसेवकों का अनेक बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया। इसके अलावा भूरासिद्ध मातृवन में पौधे भी लगाए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और आरएसएस एवं भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अलवर प्रवास पर हैं। रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक शिष्टाचार आदि विषयों पर विचार रखे। उन्होंने स्वयं सेवकों को परिवार और समाज से जुड़े 5 सूत्र बताए। साथ ही कहा कि गरीब के साथ जुड़ाव रखें, उनको घर पर लेकर आएं और उनके घर भी जाएं। उन्होंने समाज में समरसता के माहौल पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हम कहां पिछड़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। भागवत ने समाज को उन्नतिशील बनाने और चरित्र और शिक्षा को बेहतर बनाकर देश सेवा पर जोर दिया। उनका कहना था कि देश सेवा के लिए रण में जाने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा सहित आरएसएस के स्वयंसेवक, भाजपा नेता भी निर्धारित गणवेश में शामिल हुए। वहीं पर्याप्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में व्यापक सफाई की गई। उधर कार्यक्रम में शामिल हुए स्वयंसेवक राजकुमार गुज्जर ने बताया कि सरसंघ चालक की उपस्थिति में कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह बना रहा। भागवत जी ने 5 सूत्र दिए हमें कि एक तो समरसता, घर में से शुरू करें अपन, कि शाम को अगर खाना खा रहे हैं सब परिवार के व्यक्ति और एक जगह बैठे गपशप करें। गपशप क्या करें कि घर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए उसके बारे में विस्तार से सभी बातें करें, एक दूसरे के विचार लें और उसको पूरा करें। दूसरा, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने घर के लिए तो कर ही रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आस पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, इसमें कोई जाति नहीं बांधना है अपने आप को, उससे उसको बुलाए, अपने घर पे खाने का कोई प्रोग्राम है तो खाना खिलाए, उसके घर खुद जाए, अपने परिवार को लेके जाए और उनसे बातें करें और समाज के प्रति और देश के प्रति उसमें जागरूकता डालें। तीसरा, आप जिस प्रांत में रह रहे हैं उस प्रांत की क्या वेशभूषा है, क्या परिचर्चा होती है, इसके बारे में, वेशभूषा के बारे में, खान पान के बारे में सभी बताएं और एक जगह शाखा लगाएं और उस शाखा में इन्हीं चीजों पर विचार करें कि हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, उस पिछड़नेपन को कैसे पूर्ति की जा सकती है, ये हम करें। दूसरा, देश के लिए, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप रण क्षेत्र में जाकर ही देश सेवा कर सकते हैं। आप देश सेवा कर सकते हैं, अपने घर के आसपास नाली में गंदगी है उसको साफ करवाएं, ये भी एक देश सेवा है। आप अपने समाज को एक उन्नतिशील बनाएं, ये भी एक देश सेवा है। आप अपने चरित्र को, अपने शिक्षा को अच्छा बनाएं, ये भी एक देश सेवा है। और उन्होंने काफी लोग थे, मेरा जहां तक ख्याल है 5000 स्वयंसेवक आज इकट्ठा हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में। उनका एकत्रीकरण हुआ, एकत्रीकरण होकर मात्र उन्होंने ही उद्बोधन दिया और सबसे बड़ा उनका उद्बोधन परिवार के प्रति था कि आप अपने परिवार को कैसे संगठित करें और समाज में कैसे कुरीतियां आ रही है आपके समाज में, उन कुरीतियों को कैसे दूर करें। किसी कुरीति का भी जिक्र किया क्या? जी, उन्होंने कहा कि अगर समाज में ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपके समाज में कोई गलत प्रचार कर रहा है कि देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए, ऐसा नहीं। देश में समरसता बननी चाहिए और हर व्यक्ति अपने आप को भारत का नागरिक समझे, अच्छा नागरिक बनाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्या नाम? उधर भागवत ने मातृ वन में पौधरोपण भी किया। साथ ही कहा कि हमने प्रकृति से खूब लिया है और अब प्रकृति को भी संवारने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा कि भूरासिद्ध वन क्षेत्र को मातृ वन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इस दौरान प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त को 8000 पौधे लगाकर मातृवन की शुरुआत की गई थी। अलवर की हमारे सभी लोगों की जन भागीदारी के साथ और विशेष रूप से अलवर में महिलाओं की भागीदारी के साथ भूरा सिद्ध स्थान के पास एक अच्छा वन मातृवन के रूप में विकसित हुआ है। और ये एक ऐसा प्रयोग है कि जन भागीदारी के साथ हम अपने शहर को, क्षेत्र को हरियाली में परिवर्तित कर सकते हैं। पर्यावरण को संवर्धन करने को बल देने के लिए आज परम पूज्य सरसंघ चालक जी इस मातृवंदन में आए थे और यहाँ पर 11 पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जो हमारे परंपरागत पेड़ हैं, जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, वो सभी 11 पौधों में सम्मिलित थी। और भूरा सिद्ध के इस स्थान को चूँकि बहुत बड़ी जन भागीदारी के साथ एक वन के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, अलवर को हरा भरा बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मोहन भागवत जी ने जो आकर के यहाँ पर वृक्षारोपण किया है, निश्चित रूप से पर्यावरण गतिविधियों को और जो एक पूरा अभियान पूरे देश में भी चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को भी दिशा में एक बल मिलेगा। और उन्होंने यहाँ पर आकर के इस विषय पे भी प्रसन्नता जाहिर करी कि हमने सारे स्पीशीज़ बनाए हैं और केवल यहीं पे नहीं, हमने अलवर में कट्टी घाटी के क्षेत्र में भी नगर वन किया है और अभी अक्टूबर में जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसमें हम 2 नगर वन, भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का जो मंदिर है, वो जो पहाड़ी एकदम खाली दिखती है, उसमें भी विकसित कर रहे हैं। पेड़ लगाना, माँ के नाम पे पेड़ लगाना, इस धरती के प्रति अपने उपकार को कृतज्ञता के साथ व्यक्त करना, धरती को हरियाली भरा बनाना, इस अभियान में जो आज उनका भी यहाँ पर आकर के खुशी की बात यह है कि माननीय सरसंघ चालक जी ने यहाँ पे पौधारोपण किया है। उनके साथ साथ संघ से जुड़े हुए माननीय पदाधिकारीगण ने 11 पौधों का रोपण आज किया गया है और ये हमारे लिए और विशेष रूप से वन विभाग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और माननीय सरसंघ चालक जी द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि आने वाले समय में इन पौधों का संरक्षण करके ये पौधे वृक्ष बने, इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी है। और जो प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रकृति को लौटाने का समय अब हमारे लिए आया है। तो हम आने वाली पीढ़ी को इन पौधों को वृक्षों के रूप में संरक्षित करके, स्थापित करके आने वाली पीढ़ी को एक विशेष सौगात